हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। जैसा कि आप जानते हैं, आपको मेरे चैनल पर मिलती है कुछ आईटी बेस्ड वीडियोस जिससे कि आप अपनी आईटी नॉलेज इम्प्रूव करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, प्रीवियस क्लासेस में हमने हमारे लूपिंग के बारे में जाना था कि लूप क्या होता है, इटरेटिव कंप्यूटेशन क्या होता है, कंट्रोल फ्लोज क्या होते हैं, और उनमें हमने वाइल लूप या वाइल स्टेटमेंट जिसे हम कहते हैं उसके बारे में देखा था कि किस तरह से वाइल कब तक वर्क करता है जब तक कि कंडीशन ट्रू होती जाती है, वाइल लूप हमारा वर्क करता जाता है। जैसे ही कंडीशन फॉल्स होती है, हमारा वाइल लूप वर्किंग नहीं करता और हमारा प्रोग्राम क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे हमारा फॉर लूप स्टेटमेंट के बारे में, या तो फॉर लूप कह सकते हैं या स्टेटमेंट भी कह सकते हैं। ठीक है, आज हम फॉर लूप के बारे में जानेंगे कि किस तरह हमारे पाइथन प्रोग्राम में फॉर लूप वर्क करता है। जैसा कि आप जानते हैं, हम आईटी नॉलेज इंप्रूव करते हैं और ये जो हम पाइथन प्रोग्रामिंग पढ़ रहे हैं, प्रोग्रामिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्रू पाइथन, ये हमारा सिलेबस मॉड्यूल बिलोंग करता है हमारे नाइलेट के थ्रू जो ओ लेवल का कोर्स करवाया जाता है उससे। ओनली ओ लेवल के लिए ही नहीं, ये आपके ए लेवल 11th-12th के सिलेबस पे भी बेस्ड है। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं पाइथन प्रोग्रामिंग में फॉर लूप का हम किस तरह से यूज करें। तो देखिए, फॉर लूप के बारे में हम देखते हैं। इफ वी वांट टू एग्जीक्यूट सम एक्शन फॉर एवरी एलिमेंट प्रेजेंट इन सेम सीक्वेंस, ठीक है, अगर हम कुछ ऐसा एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं हमारे प्रोग्राम में जिसमें कि क्या है, कुछ एलिमेंट्स हमारे सेम सीक्वेंस में लिखे हुए हैं। फॉर एग्जांपल, हमारी जो स्ट्रिंग आती है ना, वो सेम सीक्वेंस में लिखी होती है। आप डबल इन्वर्टेड कोट्स के अंदर अपनी स्ट्रिंग्स को एंटर कर देते हैं। हाँ, मेमोरी लोकेशन उसकी 0 से स्टार्ट होती है, 0 1 2 3, है ना, वो मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में बता ही रखा है। तो जो सेम सीक्वेंस के हमारे पास एक एलिमेंट्स दिए होते हैं, कोई भी टेक्स्ट लिखा होता है, उसे हम किस तरह से वन बाय वन हमारे लूपिंग के थ्रू हमारे प्रोग्राम्स में देख सकते हैं, यानी कंटिन्यूसली किस तरह से इटरेटिव का यूज कर सकते हैं, वो हमारा किस में आता है, फॉर लूप में आता है। वाइल का आपने देख ही लिया था किस तरह से स्टेटमेंट चेक होके जो भी लिखा हुआ है उसे बार बार प्रिंट करवाता है वाइल लूप। और फॉर लूप क्या करवाएगा, जो हमारा स्टेटमेंट हमने दिया होगा उसकी एक एक करके स्ट्रिंग्स जो भी होगी उनको क्या करवा देगा, ये प्रिंट करवा देगा। ठीक है, तो आगे क्या लिखा हुआ है, दैट इज ए लिस्ट और अ टपल और अ डिक्शनरी और अ सेट और अ स्ट्रिंग, जो कि आपकी कोई लिस्ट भी हो सकती है। लिस्ट आप जानते हैं, टपल आप नहीं जानते होंगे, बट ये आगे की क्लासेस में आप जान जाएंगे। डिक्शनरी आप इसका भी यूज़ कर सकते हैं, इसका भी आप आगे जान जाएंगे, ये अभी मैंने नहीं बताया। सेट और स्ट्रिंग, सेट आपको बता ही दिए हैं, सेट्स बता ही दिए, स्ट्रिंग्स आपको मैंने बता दिए। तो आपको समझ रहे हैं कि किस तरह से जो भी आपके सेट्स होते हैं, स्ट्रिंग्स होते हैं, उन्हें किस तरह से सीक्वेंस वाले डेटा को आप प्रिंट करवाना चाहते हैं लूपिंग के थ्रू, बार बार के वो प्रिंट हो जाए जो भी सीक्वेंस दी है ना, लूप आपका चलता रहे और जो भी सीक्वेंस है वो वन बाय वन आपको प्रिंट होके मिल जाए। तो इसके लिए हम फॉर लूप का यूज कर सकते हैं। देन वी शुड गो फॉर अ फॉर लूप, और अगर हम ये सब चाहते हैं तो हम उसके लिए फॉर लूप का यहाँ पे यूज करते हैं। It's used when user have a piece of code which user want to repeat n number of time। इसका हम यूजर कब यूज करता है, जब यूजर के पास कोई पर्टिकुलर कोड है, कोई टेक्स्ट है या कोई स्ट्रिंग है मान लीजिए ना, उसको वो n नंबर तक क्या करवाना चाहता है, प्रिंट करवाना चाहता है। जो भी उसमें लास्ट नंबर है वहाँ तक का अगर आप प्रिंट करवाना चाहता है तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, फॉर लूप का यूज कर सकते हैं। नॉट ओनली लास्ट वाला, आप चाहें तो जैसे स्ट्रिंग में हमारी जो लोकेशंस बनती है 0 1 2 3, आप इनमें से भी रेंज दे सकते हैं, बट आज हम केवल सिंपल लूप देखेंगे, रेंज का हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, तो यानी जो भी आपके पास स्ट्रिंग दी गई है उसे आप प्रिंट करवाना चाहते हैं अलग अलग, ठीक है, सीक्वेंस बाय लूपिंग के थ्रू, तो आप लूप का, फॉर लूप का यूज कर सकते हैं। इसका सिंटैक्स देख लेते हैं। फॉर हमने यहाँ पे लगा दिया, इटरेटर वेरिएबल इन सीक्वेंस, है ना, जो भी आपने सीक्वेंस दे रखी है उसमें आप एक न्यू वेरिएबल ले लेंगे जो कि क्या करवाएगा, आपका जो भी लूप है ना, आपकी जो भी सीक्वेंस है उसको इटरेशन करवाएगा, यानी बार बार रन करवाएगा। वो वेरिएबल हम यहाँ पे ले लेते हैं। उसके बाद आपका जो भी बॉडी स्टेटमेंट्स है वो क्या हो जाएगा, चाहे स्टेटमेंट हो या स्टेटमेंट्स हो, वो क्या करवा देगा, आपके प्रिंट करवा देगा।
where sequence can be string or any collection that is a list or a tuple or a dictionary or a set or a string। जो कि पहले भी मैंने बताया, सीक्वेंस क्या हो सकता है, आपका कोई भी लिस्ट हो सकता है, टपल हो सकता है, डिक्शनरी हो सकता है, या फिर आपका कोई स्ट्रिंग या सेट्स भी हो सकते हैं। Body statements will be executed for every element present in the sequence। बॉडी का जो यहाँ पे स्टेटमेंट लिखा होगा, इस फॉर लूप के लिए जो बॉडी है, इसका जो स्टेटमेंट लिखा होगा वो क्या होगा, आपका एग्जीक्यूट होता जाएगा सीक्वेंस के अकॉर्डिंग। जो डेटा लिखा होगा उसके अकॉर्डिंग आपके प्रेजेंट एलिमेंट के रूप में बार बार आपके प्रिंट होता जाएगा, यानी एग्जीक्यूट होता जाएगा। तो चलिए हम इसका प्रैक्टिकल करके देखते हैं। प्रैक्टिकल करने के लिए वही हमारे पाइथन सॉफ्टवेयर्स को हम स्टार्ट करेंगे, IDLE को। ठीक है, यहाँ ना करते हुए हम एक न्यू फाइल ओपन करेंगे। अब आप न्यू फाइल में चाहे तो सेव पहले कर सकते हैं या फिर आप चाहे तो सेव बाद में भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम बाद में सेव करते हैं। हम कुछ ऐसा लिख के देखते हैं जिससे कि हमें समझ में आए कि फॉर लूप का हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, हम एक वेरिएबल लेंगे सबसे पहले, है ना। वेरिएबल फॉर एग्जांपल हमने ले लिया, एस नाम का एक वेरिएबल ले लिया। इसमें हम कोई स्ट्रिंग लिखवाते हैं। ठीक है, स्ट्रिंग लिखवाने के लिए हम जानते हैं सिंपल सा हमें डबल इन्वर्टेड कोट्स का यूज़ करना होता है, और हम इसमें जो भी हमारा टेक्स्ट स्ट्रिंग हम हमारे इस मेमोरी लोकेशन में असाइन करवाना चाहते हैं, इस वेरिएबल में असाइन करवाना चाहते हैं, वो हमने यहाँ पे स्ट्रिंग लिख दिया। सिंपल है, इतना तो आप सभी जानते हैं। अब हम यहाँ पे अप्लाई करके देखेंगे हमारा फॉर लूप का कंसेप्ट। ठीक है, फॉर ले लिया। अब हम एक और वेरिएबल लेंगे जो कि क्या करवाएगा, ये जो एस वेरिएबल है जिसमें ये स्ट्रिंग लिखी गई है, उसमें जितने भी आपके लेटर्स लिखे हुए हैं उन्हें फॉर लूप के अकॉर्डिंग बार बार क्या करवा देगा, रन करवा देगा। ठीक है, आई नाम का एक वेरिएबल ले लिया, आई इन एस हमने यहाँ पे लगा दिया, यानी एस नाम के वेरिएबल में जो भी स्ट्रिंग लिखी गई है उससे आई टाइम तक क्या करवाएगा, फॉर लूप के अकॉर्डिंग प्रिंट करवाएगा, फॉर लूप के अकॉर्डिंग आगे इटरेशन करवाएगा। इटरेशन के लिए हमने यहाँ पे आई नाम का एक वेरिएबल लिया। अब प्रिंट क्या हो जाए, यहाँ पे प्रिंट लिखेंगे। प्रिंट हम क्या करवाना चाहते हैं, आई में जो वेरिएबल आएगा, है ना, आई में जो स्ट्रिंग की वेरिएबल जो हमारी स्ट्रिंग लिखी गई है उसकी जो वैल्यू वहाँ आई में असाइन होगी उसको हम क्या चाहते हैं, प्रिंट करवाना चाहते हैं। तो हमने यहाँ क्या लिख दिया, आई लिख दिया। ठीक है, सिंपल है। एस नाम का जो वेरिएबल था वो आई में स्टोर हुआ था यहाँ पे 1 by 1, और ये फॉर लूप है तो एक प्रिंट होएगा, फिर उसके बाद फिर लूप चलेगा, फिर दूसरा प्रिंट होएगा। तो चलिए इसे सेव करके देखते हैं। सेव एज में जाते हैं, आप सेव करना जानते हैं, यहाँ पे आप इसका नेम दे सकते हैं। हमने दे दिया फॉर लूप ना देके for.py। ठीक है, for.py हमने यहाँ पे सेव कर दिया। अब हम इसे रन करके देखेंगे। या तो आप यहाँ पे जाके रन मॉड्यूल ये कर सकते हैं, या फिर आप अपने कीबोर्ड से F5 की प्रेस करेंगे तब भी क्या होगा, ये आपका प्रिंट हो जाएगा। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे H आ गया, E आ गया, L आ गया, L आ गया और O आ गया। ठीक है, तो ये किस तरह से वर्क करा, एक सेकेंड। सबसे पहले क्या हुआ, जो ये पूरा एस नाम का वेरिएबल था उसमें ये स्ट्रिंग चली गई हमने जो भी यहाँ पे लिखी है ना। अब क्या कर रहा है, फॉर लूप चलाया जाएगा आई टाइम तक, यानी 1 टाइम तक। ठीक है, 1 टाइम तक चलाया। 1 में देखा जो एस में सबसे पहली वैल्यू थी, अगर वो मिल रही है, एस में कोई वैल्यू है तो उसे क्या करवा दिया, आई टाइम तक प्रिंट करवा दिया। फिर ये वापस फॉर लूप में चला गया, फिर सेकंड टाइम तक चला और जो भी एस में सेकंड वैल्यू थी उसको सेकंड आई के अकॉर्डिंग, इटरेशन के अकॉर्डिंग क्या करवा देगा, प्रिंट करवा रहा है। इस तरह से ही क्या करवा सकता है, आपका जो भी आपने स्ट्रिंग दिया है, टपल्स दिए हैं, या फिर आपने डिक्शनरी सेट्स या आपने जो भी दिए हैं, है ना, जो भी अभी हमने प्रीवियस में भी स्लाइड पे देखा था, उन सबको क्या करवा देगा, ये 1 by 1 प्रिंट करवा देगा। ठीक है, ये तो हमने सिंपल लिया था। और अगर इसी के अकॉर्डिंग जैसे मान लीजिए और लेके देखते हैं, हम पहले हम क्या ले लेते हैं, एक बार यहाँ पे प्रिंट करवा लेते हैं। ठीक है, स्टार प्रिंट करवा लेते हैं। स्टार आप जानते हैं किस तरह से प्रिंट करवाते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई 20 टाइम्स। ठीक है, ये हमने क्या लिख दिया यहाँ पे, स्टार हम प्रिंट करवाना चाहते हैं। कंट्रोल एस से सेव करा, इससे एस टाइप कर दिया। अब देखिए इसके बीच में और इनके बीच में स्टार्स आ गए हैं। ठीक है, ये तो हमारा सिंपल स्ट्रिंग था, सिंपल से स्ट्रिंग था। अब हम चाहते हैं कि हम इसमें लिस्ट जो हम बनाना सीखा था ना हमने, लिस्ट को हम क्या करवाना चाहते हैं, हमारे प्रिंट करवाना चाहते हैं इसके थ्रू। ठीक है, तो हम एक और वेरिएबल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमने डी नाम का वेरिएबल ले लिया। ये हम किसके लिए ले रहे हैं, हमारे
लिस्ट के लिए ले रहे हैं, ठीक है। लिस्ट नाम का वेरिएबल ले लिया। अब लिस्ट के लिए आप जानते हैं हम किस तरह के ब्रेसेस लगाते हैं, यहाँ पे इस तरह से ब्रैकेट्स का यूज़ करते हैं। और लिस्ट लेने के लिए हम वही डबल इन्वर्टेड कोट्स या सिंगल इन्वर्टेड कोट्स में हमारे टेक्स्ट को लिख देते हैं, ठीक है। ये स्ट्रिंग का हमने लिस्ट का फर्स्ट एलिमेंट लिख दिया है, यहाँ पे सेकंड लिखना चाहेंगे तो वो भी लिख देंगे hello to, कॉमा लगाया, ठीक है। ये हमने एक हमारी लिस्ट बना ली है, ये लिस्ट से रिलेटेड है। यहाँ पे चलिए हम कमेंट लिख देते हैं हैशटैग लिस्ट, ठीक है। लिस्ट हम यहाँ पे लिख देते हैं। और हमने क्या लिया, एक वेरिएबल लिया है, उसमें हमने पहले तो देखिए एक में एक ही स्ट्रिंग गई थी, है ना। अब हमने लिस्ट में क्या कर दिया, अलग अलग स्ट्रिंग्स को क्या करवा दिया, एक लिस्ट के थ्रू हमारे डी नाम के वेरिएबल में स्टोर करवा दिया और ब्रैकेट कर दिया हमने क्लोज। अब यहाँ पे भी हम फॉर लूप का वर्क करके देखते हैं। फॉर आई इन डी, ठीक है, कॉलन का हमने यूज कर दिया। और प्रिंट क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे, आई नाम का वेरिएबल जो भी हमारा रन करेगा फॉर लूप के अकॉर्डिंग, वो क्या हो जाएगा, हमारे प्रिंट हो जाएगा। अब एक और यहाँ क्या लगा देते हैं, इसी को अप्लाई कर देते हैं। यहाँ से कर लेते हैं हम इसकी कॉपी, Ctrl+C, और यहाँ पे कर लेते हैं हम इसको पेस्ट, ठीक है। Ctrl+S से सेव करके देते हैं, इसे रन करके देखते हैं क्या रन हो रहा है। देखिए पहले तो क्या था, एक एक स्ट्रिंग प्रिंट हो रही थी हमारे लूप के अकॉर्डिंग, और अब क्या हो रहा है, जो भी हमने एक लिस्ट बनाई थी उसका रिकॉर्ड हमारे सामने इस तरह से प्रिंट हो रहा है। लूप क्या करेगा, बार बार रन करता जाएगा। अभी हमने यहाँ पे रेंज नहीं दी है, तो ये क्या कर रहा है, जो भी स्ट्रिंग या हमारी लिस्ट दी गई है उन सभी को क्या करवा रहा है, प्रिंट करके हमें शो करवा रहा है, ठीक है। आई होप बहुत सिंपल तरीके से मैंने समझाने की आप लोगों को कोशिश करी और आप लोगों को समझ में भी ये आ गया होगा, ठीक है। तो आज की क्लास में केवल ज़्यादा एडवांस नहीं बताया, आज की क्लास में केवल सिंपल बताया मैंने फॉर लूप का हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम बताएंगे कि किस तरह से आप फॉर लूप में ही रेंज का यूज़ करेंगे। तो तब तक के लिए आप इन पर प्रैक्टिस करिए और अपने डाउट्स क्लियर करते जाइए। तो आज की क्लास के लिए इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसी के पार्ट 2 के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू वंस अगेन।